कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन के लिए पानी फिर बंद। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की मेन लाइन में बड़ी खराबी। लियारी क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया मुतासिर। कराची को रोजाना 150 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। वाटर लाइन का मरम्मती काम 72 घंटे तक जारी रहेगा। बुध की शाम तक पानी की फराहमी बहाल होने का इम्कान। वाटर कॉरपोरेशन की शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। रेड लाइन के कामों से लाइनें मुतासिर हुई, हुकाम नोटिस जारी। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आ गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 78 माह की कम सतह 4.9% तक गिर गई। मौशरी आदादोशुमार बेहतर, रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। मौशरी माहिरीन ने फैसला खुशाइंद करार दिया। 5% या एटलीस्ट 4% कमी की जाए, अगर ये हो जाती तो मैं समझता हूँ कि इससे जो आपकी सनती पैदावार में इजाफा होता, लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते और जो सेक्टर बुरी तरीके से इसमें मुतासिर हुए हैं, खासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और दूसरी इंडस्ट्री, वो इसमें कुछ बेहतरी आती है। बेसिस पॉइंट का ग्रेजुअली एंड स्लोली स्टेप बाय स्टेप कम होना एक बहुत अच्छा साइन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एसएमई सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे इस हायर इंटरेस्ट रेट पे। अब कुछ सुकून का सांस ले सकेंगे। जब तक कॉस्ट ऑफ बोरिंग सस्ती नहीं होती, कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी नज़र नहीं आती। औरत के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सिंध हुकूमत का अहम इक़दाम। हुनरमंद औरतों के लिए महकमा तरक्की निस्वा को फंड्स दिए जाएंगे। सिंध में 115 डे केयर सेंटर, तमाम दारुल अमान अपग्रेड करने का फैसला। दारुल अमान में बच्चों के लिए प्ले एरिया, ट्यूटर फराहम किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी आसिफ शाह की ज़ेर सदारत महकमा तरक्की निस्वा का इजलास। सूबाई वजीर शाहीना शेर अली का कहना था कि महकमा तरक्की निस्वा के 954 मिलियन रुपए के 8 मनसूबे ज़ेर तामीर हैं। खबरदार, होशियार, मशहूर होने के लिए जाली पोस्टों का इस्तेमाल न करें, जेल की सैर भी करना पड़ सकती है। पुलिस ने बगैर तस्दीक के मवाद पोस्ट करने वालों के खिलाफ डंडा उठा दिया। सोशल मीडिया पुलिस फोर्स ने तमाम प्लेटफॉर्म्स की निगरानी शुरू कर दी। इंचार्ज सोशल मीडिया के पीओ अमजद हुसैन ने खबरदार कर दिया। अगर कोई चीज़ फेक होती है तो हम उसको वेरीफाई करते हैं, अगर सही होती है तो उसके जो रिलेटेड थाना होता है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनके पास हम सेंड करते हैं उसके हल के लिए। बल्दिया उस्मा कराची में तकर्रुर और तबादले। डीजी पाक्स का इजाफी चार्ज अहलाक अहमद खान के स्पुर्द। फराइज में गफलत पर डीजी पाक्स को ओहदे से हटा दिया गया था। पानी से मुतालिक मेरा आप लोगों से ये कहना है कि बराए मेहरबानी हम लोग का पानी ऑन करवाया जाए, क्योंकि पीसीएचएस ब्लॉक 2 में कभी पानी की किल्लत नहीं हुई है। ये 2 महीने से हम लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं। 7 दिन के अंदर हमारी लोड शेडिंग खत्म नहीं करी तो दवा मसलंदा जैसे पिछले साल किया था उससे डबल करके दिखाएंगे। और यहाँ अलमिया ये है कि सोसाइटी को खंडरात का मंजर पेश कर रही है ये सोसाइटी। ना इधर पानी है, ना इधर बिजली है, ना इधर गैस है। बिजली, गैस, ना पानी, कराची में घर घर की कहानी। PECHS ब्लॉक 2 UC1 के मकीनों का एहतजाज। पुलिस के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। प्ले कार्ड्स उठाए शहरियों का बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। MQM की रुकने सिंध असेंबली फरा सुहेल भी एहतजाज में शरीक हुई। एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं, हम इनके ऑफिस में भी जाकर करेंगे। साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक के बाद अब जी बात आ गई है पानी पर और गैस पर। गैस भी बंद हो रही है। पानी का यह हाल है कि पिछले 5 बार अगर पानी का टाइम होता है तो बिजली चली जाती है, बिजली मौजूद नहीं होती है। तो ये इन मसाइल के हल के लिए ख़वातीन और यहाँ पे मर्द हजरात सब मौजूद हैं। हम सब सोसाइटी के रिहायशी हैं। बफर जोन में 7 साल के बाद लिंक रोड की तामीर का आगाज। इलाका मकीन भी सड़क की तामीर पर मुतमईन। चेयरमैन आतिफ खान का लाइनें बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत का इंदिया। बोले सुई सदरन को मार्च तक काम मुकम्मल करना होगा। उसके अंदर सुई सादरों ने सारे नक्शे हमसे जो पहले शेयर किए थे और हमारी बहुत डिटेल में बफर जोन के हवाले से बात हुई थी, तो उनका यहाँ पर इस वक्त प्लान नहीं है अपनी लाइनों की रिप्लेसमेंट का और अगले आने वाले सालों में भी नहीं है।
तो इसी वजह से हमने इस काम को यहाँ पे मुकम्मल करवाया है। मुनम जफर का शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने का शिकवा, दावा किया 70% शहर को पानी नहीं मिल रहा। वाज़ेह किया बारिशों से सड़कें पानी में बह जाती हैं। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग के तहत स्पोर्ट्स वीक का इफ्तिताह भी किया। हमने यहाँ एक स्पोर्ट्स वीक का इफ्तिताह किया है टाउन गुलबर्ग के तहत। मैं टाउन गुलबर्ग के टाउन चेयरमैन और पूरी इंतजामिया को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। नीपा की शजरकारी कमिश्नर कराची ने पौधा लगाकर मुहिम में हिस्सा लिया। हसन नकवी की माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए पौधे लगाने की अपील। कहा शहरी दरख्त लगाएं, फिर उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। कराची इंतजामिया ने मानसून मुहिम में 1.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए। मार्च में वसी पैमाने पर शजरकारी मुहिम चलाने की तैयारियां। जमात इस्लामी का शहर में तीसरा अर्बन फॉरेस्ट अमीर जमात इस्लामी जिला वस्ती कामरान सिराज ने गरीबाबाद में इफ्तिताह किया। NHA की NOC के बाद अर्बन फॉरेस्ट कायम हुआ। कामरान सिराज और चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने पौधे लगाए। शहर की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करने के ख्वाहां। हमने अवेयरनेस भी चलाई थी और ओवरऑल इस दफ़ा जो है आवाम के अंदर एक अवेयरनेस आई है कि ये इस वक्त ज़रूरी है, वरना आज से कुछ अरसे बाद जो है ये शहर मतलब सांस लेने की जो है आपके पास हर की बंदे के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। जाली डोमिसाइल और PRC पर सरकारी मुलाजमतें हासिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। एडिशनल एडवोकेट जनरल की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत। जस्टिस इरफान सादात ने रिमार्क्स दिए, 1 माह के काम में आपने 2.5 साल लगा दिए। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का कमेटी की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। ख्वाजा इजहारुल हसन अदालत से इंसाफ के लिए पुरुमीद। मैट्रिक और इंटर के तलबा के लिए खुशखबरी, सालाना इम्तहानात के लिए सिलेबस में कमी का खाका जारी। निसाब में 25% कमी, 75% सिलेबस से इम्तहान लेने का फार्मूला तय। तालीमी इदारों को मौसम सरमा से कबल निस्फ निसाब की तदरीस मुकम्मल करने की हिदायत। मैट्रिक इम्तहानात 15 मार्च, इंटर के 15 अप्रैल से शुरू होंगे। शहर कायद में आलमी कुतुब मेला, 5 लाख शहरियों की आमद। इख्तितामी तकरीब में कमिश्नर कराची की खुसूसी शिरकत। हसन नकवी का कुतुब मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। बोले किताब मेले ने कराची की रौनकें दोबाला करने में अहम किरदार अदा किया। जिन्होंने इस एग्जीबिशन को कामयाब किया है वो एक शाबाश के भी मुस्तहिक हैं, उनको इनकरेजमेंट भी मिलनी चाहिए और इस किस्म के इवेंट्स आगे इसी जज्बे और इसी एफर्ट के साथ ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी की आमिर खान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। आमिर खान ने गवर्नर सिंध की कारकर्दगी को सराहा, जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दे दिया। महकमा एक्साइज का एहसन इकदाम, चीफ सेक्रेटरी के फैसले पर अमल दरामद। टैक्स दहिंदगान के लिए एक और आसानी कर दी गई। हर साल की बजाय 5 साल का एडवांस मोटर व्हीकल टैक्स अदा किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन जारी। सट्टेबाज और जहीरानदोज सरगर्म, चीनी की कीमत को फिर बर लग गए। होलसेल में चीनी 5 रुपए इजाफे से 127 रुपए किलो हो गई। दुकानदारों ने सट्टेबाजों को जिम्मेदार करार दे दिया। बढ़ने की कोई वजूहत नहीं है, ये सब सट्टेबाजों का कमाल है। कभी चीनी 40 रुपये कर दे या कभी 140 रुपये कर दे, इनका अल्लाह ही भला पूछे। हमारे को तो भाई जो चीज़ मिलेगी 140 रुपये हम लोग 145 रुपये बेचेंगे, जो चीज़ 45 रुपये मिलेगी हम 150 रुपये बेचेंगे। क्या करें, पीछे से महंगा आएगा। खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। काजू, अखरोट, बादाम खाना ख्वाब बनने लगा। जो खरीद रहे हैं वो भी महंगे होने का शिकवा कर रहे हैं। चलगोजा 16,000, काजू 4400, पिस्ता 3200 और बादाम 1600 रुपए किलो। शहरियों का कीमतों में कमी का मुतालबा। पिछले साल की निस्बत तो रेटें ऊपर है क्योंकि टैक्सें बढ़ा दिया, डिप्टियाँ बढ़ा दिया, इसकी वजह से माल थोड़ा ऊपर है। फिर भी हम लोगों ने जो है ना आसमान से ज़मीन पर लाया है। ड्राई फ्रूट ठीक है, पहले के मुकाबले में महंगा लगता है, लेकिन जैसे महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, आम आदमी के लिए तो खैर रोटी लेना भी मुश्किल है। चैलेंजेस के बावजूद कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ। OICCI ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के नतायज जारी कर दिए। कारोबारी एतमाद में 9% की नुमाया बेहतरी आई। महंगाई में कमी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम और मुस्बत इक़्तिसादी तरक्की बरकरार।
डॉक्टर और अमला वक्त की पाबंदी यकीनी बनाने लगा। सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल में बायोमेट्रिक हाजिरी। मुलाजमीन सुबह 8 बजे हाजिरी लगाने लगे। एमएस की मुलाजमीन से बर वक्त आने की दरख्वास्त। गामा वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए गया था इंडोनेशिया और मैं 52.2 kg में लड़ा था और मैंने 3 फाइट खेली थी, दो कजाकिस्तान के साथ, एक यूक्रेन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड हासिल किया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ की वतन वापसी। वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहम्मद साकिब कराची पहुंच गए। पाकिस्तान की पहली खातून सर्टिफाइड रेफरी मिस इसरा वसीम भी हमरा थी। कहा पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल मार्शल आर्ट रेफरी होने पर फख्र है। खुशी है कि इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला। मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट फ़ीमेल सर्टिफाइड क्वालिफाइड रेफरी और जज बनी हूँ और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जब केज फाइट्स, जो कि एक इंटेंसिव और फ्यूरियस फाइट्स हो रही होती हैं, जहाँ पर यूरोप, एशिया और वर्ल्ड से डिफरेंट कंट्रीज़ और प्लेयर्स आते हैं, तो वहाँ पर जजमेंट के लिए मैंने पहले कोर्स किया और उसमें मैंने सर्टिफाई किया। देन माशाल्लाह मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली, एग्ज़ाम पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो इतनी ब्रूटल फाइट्स में करूँ।